जिंदगी हंसी है, खुद से प्यार करो। जिंदगी हंसी है, खुद से प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। जिंदगी हंसी है, खुद से प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। प्यारे बच्चों, वो पल भी आएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। वह पल भी आएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। खुद पे भरोसा रखो और रब पे एतवार करो। रब मतलब ईश्वर। ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए हमें। कोई भी चीज मुश्किल नहीं होता, बार बार मैं दोहराता हूं। वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल खुश होंगे, आनंद के साथ होंगे, मजे में होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। उन बच्चों के लिए जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें बताना चाहूंगा कि मोहन सिंह क्लासेस में पीछे का सारे वीडियो सिलसिलेवार ढंग से आपको उपलब्ध है। हर चैप्टर में हमने प्रयास किया है पहले एक क्लास कॉन्सेप्ट क्लास के रूप में लूं, जिसमें सारी चीजें, जितने भी फॉर्मूले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, उस सबको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के एकदम क्रश करके आपके सामने परोसने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपने बीच में कहीं देखना शुरू किया और आपको मुश्किल लग रहा है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने शुरू किया, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट से शुरू करिए। अब इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन शुरू किया, तो लीनियर इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से शुरू करिए, तो बड़े बहुत आसानी होगी। चलो बच्चों, सीधे अब हम लोग सेकेंड पे आ जाते हैं। ये जो 5.2 के पार्ट 2 करेंगे हम। 5.2 का पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, फ्रॉम 1 to 7। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8, एंड इन क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट रीड द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन। इट इज गिवन दैट एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो हमने एपी में जब 50 टर्म्स है तो एन का वैल्यू 50 हो गया, और ऑलरेडी दिया हुआ है कि तीसरा टर्म मतलब थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज हाउ मच, 106। अब लास्ट टर्म का मतलब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब टोटल 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म का मतलब A50। करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक समझने में निश्चित ही नहीं होगी जिस किसी ने कॉन्सेप्ट क्लास देखा है तो। अब ध्यान दो, यहां पर A3 का मतलब हो गया A+2D। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो अच्छी तरह समझ में आती है। और A50 का मतलब हो गया A+49D। बच्चों इसको इधर रहने दो। अगर हमने सिर्फ इतना ले लिया, ठीक, और यहां पर अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन नहीं, नंबर कट जाएगा। अगर ऐसे करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है ना, तो स्टेप बाय स्टेप अगर लिखना है तो यहां पर कर दो 1 और यहां पर कर दो सेकेंड, और फिर लिखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो ये लीनियर इक्वेशन की तरह बन गया ना प्यारे बच्चों। ये हो गया A+49D इक्वल टू 106, और दूसरा हो गया A+2D इक्वल टू 12। अब जब इन दोनों को माइनस कर देंगे बच्चे तो A बन जाता है 47D और A हो जाएगा 94। तो D का वैल्यू हो गया 94/47। एक कट के बन गए 2, D का वैल्यू है 2। अब जैसे ही D का वैल्यू 2 आ गया तो हम आगे पढ़ सकते हैं फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म 20वां। तो A20 इक्वल टू, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है A+19D होगा ना। तो A हमारे पास अभी नहीं आया, A3 दिया हुआ है, तो ये बन गया A3 में से 2D कम कर दो +19D, क्योंकि A3 इक्वल टू A+2D होता है ना बच्चे। तो A इक्वल टू A3 - 2D। यही चीज हमने किया, A की जगह पे A3 - 2D लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब A3 हम, क्योंकि A3 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था 12 - 2D और +19D। तो 12 A हो गया 19D - 2D इक्वल टू 17D, और D का वैल्यू 2 है, तो 12 + 17 गुने 2, 17 गुना 34, 12, 17 2 34। तो A बन जाएगा 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46 इज द आंसर। करेक्ट? यही है ना बच्चों। तो A आंसर आपके पास आ जाएगा। An AP consists 50 terms, 12 term is this. Find the
फाइंड द 29th टर्म था बेटा, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे 20th टर्म नहीं था, A29 फाइंड करना था हमने। अब देखो इसको भी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आई, लेकिन यह आंसर आपके पीछे से नहीं मिलेगा। तो पीछे से लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर स्टेपल करने में हमारे पास जो बुक है उसके स्टेपल में अक्षर भी स्टेपल किया हुआ है, इसीलिए 29th टर्म हमें 20th टर्म दिखा। अगर A29 भी कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, यह बन जाएगा A + 28D, और A का वैल्यू हमारे पास आया था बेटा यहाँ पे 12 - 2D, 12 - 2D + 28D, तो A बन गया 12 + 26D, और जब A बन जाएगा ना बेटा तो यह हो गया 12 + 26 × 2 52 और +12 = 64। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 64 है। मैंने बाय मिस्टेक प्रॉब्लम देखने में, क्योंकि वो स्टेपल करा हुआ था, हमने 20D कर लिया था तो यह आंसर आया। बट एक ही बात है, क्या प्रॉब्लम है ना, सिर्फ यह A29 की जगह हमने A20 दिख गया था हमें, कोई बात नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, देखो कई बार अगर क्वेश्चन में कोई वैल्यू डिफरेंट ले लिया, आंसर डिफरेंट हो गया, तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सारे मेथड वही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, चलो फटाफट फटाफट करते हैं, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए आज की, क्योंकि खत्म करना है इसको। थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन AP इज 4n - 8, A3 = 4, और थर्ड टर्म A3 मतलब कि A + 2D है 4, और आगे क्या बोला है, थर्ड टर्म 9th टर्म A + 8D = -8, A 9 = -8 मतलब A + 8D। अब देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उल्टा, तो आपको पता है ना, दोनों कल हम लोगों ने इस पर भी बात किया था कि A9 - A3 मतलब 6D होता है। फिर भी जिसकी समझ में नहीं आए तो A + 8D माइनस A + 2D = हो जाएगा -8 और -4, तो -12 बन गया A, और यहां पर सीधे A से A या तो ब्रैकेट ओपन करके कर सकते हो, एक स्टेप ज्यादा, तो -A - 2D बनेगा, तो इससे A कट गया, 6D = -12, तो D का वैल्यू -12/6 = -2, तो D का वैल्यू ये हो गया बच्चा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है 9th में, आगे है क्वेश्चन, विच ऑफ द टर्म ऑफ एन AP इज 0। अब AN = A + n - 1D, और इसमें AN का वैल्यू 0 है, ठीक। विच टर्म, n हमें फाइंड करना पड़ेगा, D तो मिल गया हमें। अब D जब मिल गया तो सबसे पहले A यहां पर लेंगे हम, A + n - 1 × अब यहां D है बेटा -2, करेक्ट। लेकिन इस स्टेप के बाद एक बार हम थोड़ा आसान से कर लिया करें, क्योंकि जब D हमें मिल गया ना, तो यहां पर A + 2D था 4, तो A + 2 और × D था -2 = 4, A + -4 = 4, तो A = 4 + 4 8। तो पहले हम A फाइंड कर ले और इसके बाद इस स्टेप पर आए, जिससे कि बार बार यहां दिक्कत ना हो। तो 8 + n - 1 × -2 = 0, इसको इधर ले आओगे, 0 - 8 हो जाएगा, n - 1 × -2, अगले स्टेप में -8/- 2 कर दो, n - 1, तो n - 1 = एक कट के बन गया ना 4, n - 1 = 4, तो n = 5, इट मीन्स 5th टर्म, इसका मतलब 5वां टर्म है बेटा हमारा 0, ठीक है। चले अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड द 10th टर्म बाय 7, A17 - A10 = 7। कौन सा क्वेश्चन था ये, 10। तो बहुत आसान है ना, मैंने बोला था ना कि
10वां टर्म और 5वें टर्म के बीच में 5d का डिफरेंस कल हम लोगों ने जस्ट पिछला जो प्रीवियस क्लास है उसमें खूब अच्छी तरह पढ़ा है। तो यहां पर a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d, ये ब्रैकेट में होगा, अगली बार में ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, a से a गया, 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 1। तो d का वैल्यू कितना हो गया? बहुत सिंपल, सिर्फ 1 है, इतना ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है प्यारे बच्चों, विच टर्म ऑफ एन एपी, तो पहले एपी हम लिख लेते हैं, 3, 15, 27, 39, एपी इज 3, 15, 27, 39, करेक्ट। ये देखते ही हमें पता चल गया a इक्वल टू 3 और d का वैल्यू 15 माइनस 3 दैट इज 12। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, ये दो चीज है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। अब देखो 132 बोला है बेटा, 132 मोर, यहां जब कॉमन डिफरेंस 12 है तो आपको समझना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 132 में। 132 डिवाइडेड बाय 12, 11 टर्म्स, करेक्ट। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 11। वह जहां जिन दो नंबर्स के बीच में 132 का डिफरेंस है, उन दोनों नंबर्स के बीच में 11 टर्म का डिफरेंस होगा, 11 टर्म्स का डिफरेंस होगा, करेक्ट। तो इसने पूछा है कि आफ्टर 54th टर्म इक्वल टू 54 और 132 के कारण 11 टर्म और बढ़ जाएगा, तो ये 65th टर्म हो गया आंसर। ये हमें ध्यान देना है कि कितने नंबर्स का डिफरेंस है और हमारे पास d कितना है। d अगर 12 है तो जिन दो नंबर के बीच में 132 का डिफरेंस होगा, उन दोनों नंबर्स के बीच में 11 टर्म्स का डिफरेंस होगा, क्योंकि यहां कॉमन डिफरेंस 12 है, तो 132 डिवाइडेड बाय 12 इज 11। इट मींस 132 अगर नंबर का डिफरेंस है तो 12 टर्म्स का डिफरेंस होगा। इज इट क्लियर ना? चलो आगे करते हैं बच्चे फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 12, कोई डिफिकल्ट है क्या? किसी तरह की परेशानी अभी तक नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 12 देखो प्यारे बच्चों, 12 क्वेश्चन में कह रहा है एपी हैव सेम कॉमन डिफरेंस and the difference between 100th term is 100th term। ध्यान दो, दो एपी का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है ना, ये बिल्कुल बुद्धू बनाने वाला क्वेश्चन है। दो एपी है, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो पहले टर्म में जितने का डिफरेंस होगा उतना ही दूसरे के टर्म में भी होगा, उतना ही 10th टर्म में होगा, उतने ही 50th टर्म में होगा, उतने ही 100th टर्म में होगा, उतने ही 500, क्योंकि ये एपी जितना आगे बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही ये दूसरा एपी भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लो इसके पहले टर्म और इसके पहले टर्म में 100 का डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस 10 ले लेता हूं, तो दूसरे टर्म में ये 100 आगे बढ़ेगा, जितना ये पहला आगे बढ़ेगा उतना ही दूसरा भी आगे बढ़ेगा। तो कोई सा भी टर्म ले लो, उसके बीच का डिफरेंस सेम ही रहता है, और ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में देगा या एमसीक्यूज में देगा। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सीधे लिख देना है कि डिफरेंस इन 1000 टर्म्स इज ऑल्सो इक्वल टू 100। अब एक चीज और देखो, क्योंकि पहला एपी का 1000 टर्म है तो दूसरे एपी का भी 1000 टर्म्स ही है, तो उन दोनों के बीच में भी 100 का ही गैप होगा। दोनों के 100th टर्म में 100 का गैप है तो दोनों के 10 टर्म में भी 100 का ही गैप है। दोनों के अगर दोनों का 50, पहले का 50 और दूसरे का 50 टर्म ले लें हम, तो भी 100 का ही गैप रहेगा, क्योंकि इक्वली दोनों बढ़ या घट रहा है ना, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 में है 2 एपीज है नहीं, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? क्या डिविजिबल बाय
7। मुझे लगता है क्लास 10th के बच्चे आसानी से समझ लेंगे कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखो ये रफ पे कैलकुलेशन करना है। आप अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, बच गया 3 पे 0, 30 तो डिवाइड होगा नहीं से तो। और दूसरी बात 100 से छोटा नंबर भी नहीं लेना, क्योंकि 100 से छोटा नंबर 3 डिजिट का नहीं सिर्फ 2 डिजिट का रह जाएगा। तो हमें 30 को इंक्रीज करना है, 7 5 जा 35, करेक्ट। तो यहां पर आप a लिखेंगे 100 प्लस 5, क्योंकि 5 कम हो रहा है ना, दिस इज 105। ये तो हो गया a। अब an के लिए क्या करेंगे, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 999, है ना, को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 7 कम 7, तो ये बन गया 2 पर 9 29 29। अब 7 4 जा 28, नाउ इट इज 1 and 9 19। अब देखो ये 999 सबसे बड़ा नंबर है, इससे एक भी कम लेंगे ना तो ये एक भी ज्यादा लेंगे तो ये 4 डिजिट का नंबर होगा, तो यहां पर इससे कम ही लेना है। इसीलिए 7 2 जा 14, ये 5 को कम करना है। an इज इक्वल टू 999 माइनस 5 इज इक्वल टू 994, 994 हो गया an। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर्स, ए है an, ए है a, और d का वैल्यू तो चूंकि 7 से डिविजिबल वाले नंबर है, तो कौन कौन से नंबर, जैसे 7 14 21 28 ऐसे ही है ना, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21 28 35 42 49, इस तरह के नंबर तो सब में 7 7 7 का डिफरेंस है 7 7 का, तो d इज इक्वल टू 7। अब फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बोला था ना एक ही फॉर्मूला इस पूरे एक्सरसाइज में है, दूसरा कुछ है ही नहीं। an की जगह पे 994 इज इक्वल टू 105 जमा n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ 994 माइनस 105 करेंगे प्यारे बच्चों, n माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी का वैल्यू 7, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नहीं डिवाइड होगा तो 9 होगा, 14 माइनस 5 इज 9, 9 बिकम्स 8, 9 माइनस 1 इज 8, और इसको 7 को इधर ले आओ तो n माइनस 1 हो गया। अब 7 से निश्चित ही कट जाएगा ये, 7 1 कम 7, 7 1 जा 7, 1 इज लेफ्ट, 18 बना 18, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो यह n माइनस 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 इज 128 आंसर। बहुत सिंपल है, हमारा अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए। ध्यान दो, अगर 7 से डिविजिबल नंबर बोला है तो d का वैल्यू 7 हो गया, जिस किसी भी नंबर से डिविजिबल बोला, 15 से डिविजिबल बोलेगा तो d का वैल्यू 15 हो जाएगा, 5 से डिविजिबल बोलेगा तो d का वैल्यू 5 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो, अगर कंसेक्यूटिव नंबर बोलेगा तो डिफरेंस सिर्फ 1 रहेगा। कब तक, जब तक कि कंसेक्यूटिव के साथ साथ इवन या ऑड न लगा दे। एक चीज समझने में और बच्चों को दिक्कत होती है, मान लो कंसेक्यूटिव नंबर्स दिया है और इवन है, तब तो 2 का गैप हम मान लेते हैं, 2 2 2 2 का गैप। ऑड हो तो क्या करें, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होना, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखो ना, अप्रोच को बिल्कुल क्लियर रखो। 2 ऑड नंबर दिमाग में सोच लो, एक 7, अगला ऑड नंबर 9, चाहे पिछला ऑड नंबर 5, गैप कितने का है, 7 और 9 में 2 का ही गैप है ना। तो इवन हो या ऑड हो, हमें डिफरेंस 2 का लेना है, सीधे कंसेक्यूटिव हो तो हमें डिफरेंस 1 का लेना है। कभी नहीं भूलना इसको, ऑड है तो 3 का मत कर देना। मान लो 7 एक ऑड नंबर है, उसमें 3 ऐड करोगे 10, 10 हो गया इवन नंबर, है ना। तो कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए, इवन या ऑड के केस में 2 का ही डिफरेंस होगा। क्लियर ना। चलो बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट फटाफट पढ़ लो, हम भी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल है ना। तो 4 का मल्टीपल इसको तो देखते ही पता चल जाएगा, a इज इक्वल टू 12, क्योंकि 10 से ऊपर और 250 से नीचे, तो कम से कम 4 का टेबल तो हर किसी को आता ही है। तो a 10 से ऊपर सबसे पहला नंबर 12 है, और an के लिए आप चाहे तो डिवाइड कर लीजिए 250, वैसे मुझे पता है 248 होता है, लेकिन आपको नहीं समझ में आए तो आप डिवाइड कर लीजिए, कर लेना डिवाइड, कोई नहीं। इज इक्वल टू 248। देखो 250 को हमने 4 से डिवाइड किया ना, 4 6 जा 24, बच गया क्या प्यारे बच्चों, 1 बच गया, 1 पे 0, 4 2 जा 8, 4 दूना 8, तो 2 बचा, 2 कम है तो इसमें से माइनस कर देंगे,
48 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। और यहाँ पर डी क्या होगा, क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो डी हो गया 4। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी वही हाउ मेनी पूछा है, हाउ मेनी के लिए यहाँ भी एन ही फाइंड करने हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर। ए एन 248 इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। क्लियर है ना, बिल्कुल। चलो अगले स्टेप में इधर माइनस करेंगे, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। ए बन गया 236 और इस 4 को ले आओ इधर, एन माइनस 1, 4 से कट कर दो, 4 पंचे 20, 36, 4 9 36 है ना, 4 5 जा 20, 3 and 6 36, 4 9 जा 36, n minus 1 is equal to 59, so n is equal to 59 plus 1 60। ये जो 1 है इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आंसर रेडी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से बड़ी आसानी से आपके सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 15 है ना, थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, आप लोग पढ़ना शुरू कर दो, मेरा तो पढ़ा हुआ है ना। देखो बच्चों 15 क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपने नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, 2 एपी दिया है, तुम अपने पेज में ऐसे कर लो, या तो पहले एक करो फिर दूसरा करो, ठीक। एपी 1, एपी सेकेंड, एपी 1 में दिया है बच्चों 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट डैश डैश, और एपी सेकेंड में दिया है 3, 10, 17, 3, 10, 17 डैश डैश डैश, और कह रहा है कि इन दोनों ही एपी का कौन सा टर्म सेम नंबर होगा। तो दोनों ही एपी का nth टर्म निकाल लो, वो वेरिएबल में आएगा लीनियर इक्वेशन की तरह, और उसको इवेल्युएट कर दो, खत्म, सिंपल। अब कैसे निकाल लो, यहां पे देखो ए हमारे पास 63 है, डी हमारे पास 2 है, 65 माइनस 63 कितना हुआ 2, डी 2 है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना प्यारे बच्चों। ए का मतलब यहां 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 होगा ना, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2n, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2, 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n। ए हो गया वेरिएबल में हमारे पास n का वैल्यू पहले एपी में। इसी तरह दूसरे एपी में भी हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरे एपी में देखो प्यारे बच्चों, ए हमारे पास है 3, करेक्ट, और डी हमारे पास है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो हमारे पास ए एन हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहां पर ए है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, तो ए बन गया प्यारे बच्चों 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ए बन गया 7n माइनस 7 है, और ए प्लस में 3 है तो माइनस में 4 बच गया। यह है दूसरे एपी का nth टर्म, यह है पहले एपी का nth टर्म, करेक्ट। अब क्या कह रहा है कि दोनों सेम हो जाए, क्लियर, बट nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर सेम, है ना। सो यहां से कोई भी एक ले लो, 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। अब 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4, यह बन गया प्यारे बच्चों 5n इज इक्वल टू 5n इज इक्वल टू 65, तो n इज इक्वल टू 65 बाई 5 इज इक्वल टू 13, 13th यहां लिख देना और टर्म लिख देना, यही है आंसर। कोई डिफिकल्ट है क्या, नहीं ना। ऐसे ही हम लोग हवा बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। 2 एपी दिया हुआ है, दोनों एपी का nth टर्म फाइंड करो और इवेल्युएट कर दो, यहाँ पर अपने आप n का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब दोनों ही एपी का
30th टर्म जो है ना बेटा वह इक्वल होगा। और करके देख लेना, इस एपी का 30th टर्म निकाल लो, इस एपी का 30th टर्म निकाल लो, चेक करने के लिए दोनों सेम मिलेगा। चलो अब हम लोग 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 16 नए बच्चों के लिए बता दूं, मैं थोड़ा सा फास्ट इस क्लास में इसलिए चल रहा हूं क्योंकि पूरी बेसिक हमने पढ़ाया हुआ है कॉन्सेप्ट क्लासेस में, तो आप भी कॉन्सेप्ट क्लासेस देख लेंगे तो इससे भी तेज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों 16th क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मतलब a3 इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू 16। करेक्ट, फटाक से समझ गए ना। आगे दिया हुआ है एंड 7th टर्म एक्सीड 5th टर्म बाय 12, मतलब a7 माइनस a5 इक्वल टू 12। और इसके बारे में तो बहुत डिस्कस किया है हम लोगों ने, a7 माइनस a5 मतलब 2d, डायरेक्ट लिख दो। अब कितनी बार बार लिखते रहोगे a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं d इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज 6। अब AP हमने बताना है बेटा, तो A3 16 है, a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू निकाल लिया हमने इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। अब हमें a मिल गया, हमें d मिल गया, तो AP निकालना मुश्किल है क्या? AP इक्वल टू a 4 ही है ना प्यारे बच्चों, 4 और 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 6 इज 16, 16 प्लस 12 इज 22 डैश डैश डैश, यह एक AP बन गया, है ना। इजी, 1 2 3 4 क्वेश्चंस और है, ध्यान से देखो बच्चों और हमारे साथ बिल्कुल ठीक ठाक प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, प्रॉपर अप्रोच के साथ बैठिए, स्टडी से बढ़ के कोई भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम, खास करके मैथमेटिक्स से बढ़ के कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम दुनिया में है ही नहीं। प्रॉपर अप्रोच के साथ मैथ्स को देखो और कितना आसान लगता है। फाइंड 20th टर्म, इसमें भी बहुत फंसते हैं बच्चों, इसमें बहुत फंसते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, एक ही टर्म देखो लिखा है, एक जो वर्ड है, एक जो टर्म है, ध्यान दो, फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ध्यान दीजिए। अब पीछे मान लो 15 नंबर हमने अरेंज किया हुआ है, 2 4 6 8 10 एटसेट्रा इस तरह करके 15वां नंबर 30 हो गया, अरेंज किया है। अब फ्रॉम द लास्ट कहेगा काउंटिंग करने के लिए, तो हम 30 से काउंट करना शुरू करेंगे ना, 30 28 26 24 22 20 इस तरह करेंगे लास्ट से। तो यहां पर इस टर्म का जो सबसे बाद वाले नंबर है ना बेटा 253, उसको मान लो a, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट बोला है 253। और देखो d हमें क्या दिखाई दे रहा है, d हमें 5 दिखाई दे रहा है, 5 5 बढ़ रहा है ना, तो इस तरफ से अगर बढ़ेगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो घटेगा ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 प्लस हो रहा है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट अब बैक आना है तो d इक्वल टू -5। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, 20th टर्म पूछा है, a20 इक्वल टू a प्लस 19d, फटाक से हो गया, a इज 253। बस यही समझना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि फ्रॉम द लास्ट में सबसे लास्ट वाला जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाता है, और जो भी आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा है उसका नेगेटिव हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्योंकि पीछे से आ रहे हैं हम आगे की तरफ, नहीं आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो 253 प्लस 19 और इंटू -5, अब 253 कितने टर्म्स बोला है, 20th टर्म पूछा है ना, करेक्ट, बिल्कुल सही बात, माइनस 19 5 जा 95 इज इक्वल टू 158 इज द आंसर, खत्म। कितना इजी था ये, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। और पता है ये जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादातर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, 3 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, फ्रॉम द लास्ट लिख दिया, कंफ्यूज हो गए।
आपको नहीं होना कंफ्यूज, ठीक है, क्योंकि आपको मोहन सर पढ़ा रहे हैं और आप मोहन सिंह क्लासेस के स्टूडेंट हैं, तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को पहले ही घूसे मार के भगा देना, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन बहुत आसान, इससे भी आसान है, बिल्कुल मक्खन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैंने पहले ही दिन बोला था ना कि अभी तक आप क्लास 1 से लेकर 10th तक जितने भी क्लासेस में पढ़ा है ना, उसमें सबसे इजी चैप्टर यही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन AP24, फोर्थ टर्म A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, यही दिया है ना। अब देखो कितनी आसानी से सॉल्व होता है। यहाँ A4 हमने गैप क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ A4 को A+3D लिखना है और A8 को A+7D लिखना है इक्वल टू 24, तो थोड़ा सा बढ़ा के लिख दिया जिससे गैप हो। ये ट्रिक आप भी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। अब 2A बन गया ना प्यारे बच्चों, 2A+10D इक्वल टू 24, दोनों में से कॉमन ले लो 2 को, जैसे ही हम कॉमन ले लेंगे A बच जाएगा A और A बच जाएगा 5D इक्वल टू 24। इस 2 को उधर ले जाना अगले स्टेप में, A+5D इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 12 लिख देना। देखो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि अब कैलकुलेशन तो चेक करना एग्जामिनर का एम नहीं है, एग्जामिनर का एम है आपको एक कॉन्सेप्ट कितनी समझ में आती है, ठीक है। अगला स्टेप देखो क्या बोला है आगे, आगे बोला है 6th एंड 10th टर्म A6 प्लस A10, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 है ना, क्या है 44 है, करेक्ट। अब यहाँ पर A+5D प्लस A+9D इक्वल टू 44 है ना, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अब 2 ले लिया कॉमन तो A+7D इक्वल टू 44, तो A+7D इक्वल टू 44 जब डिवाइड होगा ना बेटा 2 से तो कितना बच जाएगा 22, ठीक। अब फिर आ जाओ लीनियर इक्वेशन पे। अब लीनियर इक्वेशन पे एक इक्वेशन ए मिला, एक इक्वेशन ए मिला, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड हम लिखेंगे A+7D और फर्स्ट लिखेंगे A+5D, यह इक्वल है बेटा 12, यह इक्वल है 12, ये 22 था तो कट के ए कट गया, ए बन गया 2D माइनस होकर के यह बन गया 10, तो D इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। मुश्किल था क्या, कोई परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं ना। आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा अभी ए फाइंड करना जरूरी है तो किसी भी एक में डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, A+5D इक्वल टू 12, तो हमारे पास प्यारे बच्चों A+5 इंटू 5 इक्वल टू 12, तो A इक्वल टू 12 और 5 5 25 ना, 5 5 25 है तो 25 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा -13, करेक्ट, यह बन गया -13। अब आप लिख दीजिए AP, 3 टर्म बताने हैं ना, तो पहला -13 13, फिर इसमें D को ऐड कर दो तो माइनस में कम हो जाएगा 5 तो होगा -8, फिर D को ऐड कर दो और कम हो जाएगा माइनस में -3, फिर D को ऐड कर दो ये प्लस में 2, अब प्लस में 5 हो गया तो प्लस में 7, जितना कह रहा है उतना लिख डालो, आपका AP तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई, मिटाऊं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, प्रॉपर अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन करें तो मैथ्स एक बहुत अच्छा गेम की तरह लगेगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा गेम की तरह लगेगा और हम लोग गेम की तरह ही कर रहे हैं। ठीक है, चलो। सुब्बा राव started work in 1995 at the annual salary 5,000 rupees.
ए हो गया 5000 रुपीज। एनुअल इंक्रीमेंट है इसका 200 रुपए का प्यारे बच्चों, एनुअल इंक्रीमेंट 200 रुपए का। तो ये डी हो गया 200 रुपीज, क्योंकि हर साल बढ़ तो यही रहा है ना, क्या बढ़ यही रहा है। तो कब जाके इसका 7000 रुपये हो जाएगा, मतलब ए एन का वैल्यू है 7000, कितने सालों बाद होगा, करेक्ट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। अब 7000 7000 बराबर 5000 प्लस एन माइनस 1D, और डी की जगह भी 200 डाल ही देता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7000 माइनस 5000 कर लेंगे बेटा, इसको इधर ले आएंगे, तो अब ये n माइनस 1 इंटू 200 बच गया। ए बन गया बेटा 2000, इस 200 को फिर इधर ले आओगे तो डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा, इधर बचा n माइनस 1, एक 2 10 20, n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू 10 प्लस 1 11, ठीक है बेटा। 11 साल के बाद अलर्ट, यहां फिर सावधान हो जाओ, ठीक है। मुझे पता है बच्चे कहां कहां गलती करते हैं, अब बच्चे फटाफट फटाफट सॉल्व करने में लगा हुआ है, जैसे ही 11 आया यहां पे लिख दिया आंसर, छोड़ के आ गए। 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 ही मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पूछो, पूछा है क्वेश्चन में कि किस साल इसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, और यह जो सैलरी था वो 1995 में था मेरे बच्चों, ए 1995 में था। सो फिर लिखना है ईयर इज इक्वल टू 1995 में यह सैलरी था, और उसमें 11 साल ऐड करोगे तब जाकर के ये 2006 में होगा। तो ये 2006 है आंसर पीछे, क्योंकि किस साल उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी, है ना क्लियर। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको पहले से, देखो क्वेश्चन तो सॉल्व सभी टीचर कर देंगे, बट ये सब सावधानी कोई वेल एक्सपीरियंस टीचर ही आपको दे सकते हैं, सावधान कर सकते हैं हर जगह कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना, किसी बच्चे का बहुत अच्छा पेपर गया, उछलते हुए घर आया, मम्मा एकदम 95 99, किस्मत भी खराब होगा, 90 प्लस तो है ही, पेपर आता है तो उसके 70% मार्क्स होते हैं, उसके एक एक दो दो मार्क्स, 1 मार्क्स आधा मार्क्स यही इन्हीं सब चीजों में कटता है बेटा, क्योंकि वो पूरी तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न पे न तो खुद किसी से चेक कराया होता है, न खुद चेक किया होता है। खुद अगर उन्होंने क्वेश्चन पेपर किया भी है, 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर, 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर, तो बस आंसर ला करके यहाँ पे टिक कर करके आ गया है, क्योंकि उसके माइंड में चीज नहीं रहता। लेकिन सीबीएसई वाले हर स्टेप पे मार्क्स देते हैं और हर गलत स्टेप पे मार्क्स काटते भी हैं। तो हमें अलर्ट रहना है बेटा, और हमेशा ये समझना है कि एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है वही हमने आंसर में लिखना है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है प्यारे बच्चों, रामकली सेव्स ₹5 इन फर्स्ट वीक। पहले वीक में मतलब कि ए इक्वल टू 5 रुपया, ठीक है, ए हो गया 5 रुपये, और एडिशनली सेविंग उसके हर वीक में हो रहा है 1.75, तो ए डी हो गया 1.75, है ना। समझना कोई मुश्किल है क्या बच्चों। अब कहता है इन nth वीक हर वीकली सेविंग विल बी ₹20.75, मतलब an का वैल्यू है ₹20.75। तो पूछ रहा है कितने वीक के बाद। अब इसके आंसर्स के आगे हमें वीक भी लिखना पड़ेगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। क्या मुश्किल है इसमें। अब 20.75 में से ये 5 को माइनस कर देंगे बच्चों, n माइनस 1 इंटू 1.75। देखो यहाँ सब्ट्रैक्शन में अगर आप लोग गलती करेंगे तो 10th क्लास के बच्चे को ये नहीं बताया जाता है, इस नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि 20.75 देखो 20.75
-5.00 मान लो, क्योंकि पॉइंट के बाद नहीं है। तो ये सब चीजें हमने 4th 5th 6th में पढ़ा है, इसीलिए कैलकुलेशन में डायरेक्ट करता हूँ, कंफ्यूज मत होना, खुद करके आप देख सकते हैं। n-1 इंटू 1.75। अब ये 15.75 है बेटा, डिवाइडेड बाई 1.75, 2 डिजिट पहले पॉइंट, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कल का मतलब पिछले वीडियो में, 2 डिजिट यहाँ भी 2 डिजिट यहाँ भी, तो दोनों उड़ जाएगा। 5 से डिवाइड करो, 5 तिया 15, फिर 2 पे 5 25, 5 7 25 25, 5 तिया 15, 7 बच गया 1, यहाँ पे आ गए 5, फिर 5 से 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 3 जा, दिस इज इक्वल टू n-1, सो n-1 इज इक्वल टू, एक बार फिर 63/7, 7 9 जा, n-1 इज इक्वल टू 9, सो n इज इक्वल टू 9 + 1 10, करेक्ट। अब यहां लिख देना वीक्स, क्योंकि किस सप्ताह में, तो 10 वीक में यह उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने खूब अच्छी तरह आज की पढ़ाई कर लिया होगा। सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं अब हमारे 5.2 एक्सरसाइज का। अगली वीडियो में हम लोग 5.3 एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, समझ लीजिए, जहाँ कहीं प्रॉब्लम होती है दोबारा देख लीजिए। आशा करता हूँ आप लोग खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, मज़े में रहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।